नमस्कार मित्रों। आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपनी एक काव्य रचना जिसका शीर्षक है डिबिया। डिबिया आप सभी को याद होगा कि बचपन में पहले लाइट और बिजली के इतने साधन नहीं थे। हाँ, एक छोटी सी डिबिया हुआ करती थी, लोहे की या कभी कभी कांच की शीशी से भी बना लिया करते थे। तो वो छोटी सी डिबिया घर भर को रोशनी से भर देती थी। तो आइए सुनिए मेरी ये कविता, और जिन जिन मित्रों को ये डिबिया याद है वो कमेंट बॉक्स में कृपया बताइएगा जरूर। तो सुनिए ये रचना, डिबिया। सांझ से पहले ही माँ सांझ से पहले ही माँ कपड़े की कतरन से ऐंठे देकर बनाती थी बत्ती, और फिर लोहे से बनी उस छोटी सी डिबिया में भर कर तेल जला देती थी। सांझ हो जाती थी प्रकाशमय और पूरा घर रोशन रोशन, और इसी छोटी सी डिबिया की रोशनी में पढ़ाई करते थे हम भाई बहन। इसी छोटी सी डिबिया की रोशनी में पढ़ाई करते थे हम भाई बहन। बड़ी जीजी या भाभी बड़ी जीजी या भाभी कभी कभी किया करती थी मेज पोस्ट पर कढ़ाई या तुरपन फ्रॉक पर। तीज त्योहार पर इसी छोटी सी डिबिया की रोशनी में लगाई जाती थी मेहंदी से सुंदर बेल बूटे हथेली पर। तीज त्योहार पर इसी छोटी सी डिबिया की रोशनी में लगाए जाते थे मेहंदी के सुंदर बेल बूटे हथेली पर। माँ परोसती थी भोजन माँ परोसती थी भोजन, और पिताजी के साथ साथ हम सब भी भोजन किया करते थे। सचमुच सचमुच कितना संतुष्ट था सचमुच कितना संतुष्ट था पूरा परिवार इस नन्ही सी डिबिया की रोशनी में। नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपनी एक काव्य रचना जिसका शीर्षक है डिबिया। डिबिया आप सभी को याद होगा कि बचपन में पहले लाइट और बिजली के इतने साधन नहीं थे। हाँ, एक छोटी सी डिबिया हुआ करती थी, लोहे की या कभी कभी कांच की शीशी से भी बना लिया करते थे। तो वो छोटी सी डिबिया घर भर को रोशनी से भर देती थी। तो आइए सुनिए मेरी ये कविता, और जिन जिन मित्रों को ये डिबिया याद है वो कमेंट बॉक्स में